और कहते हैं आयु बढ़ती है, और कहते हैं आरोग्यता शक्ति अद्भुत बढ़ती है। अब कब नींद खुल जाए तो भी शरीर रिलैक्स हो जाता है, कुछ समय अगर सोएंगे भी। दक्षिण ऐसी भारी बोलना, पूरब तरफ हाई मेमोरी पावर डेवलप। बच्चों को बिलियन ट्रिलियन धन देना बड़ी बात नहीं है, बच्चे भी आए हैं। बच्चों को बिलियन ट्रिलियन धन देना बड़ी बात नहीं है, पर इन्हें सही संस्कार देना सबसे बड़ी बात। देखो रेवाराम भाई, उनके गुरुकुल में ऐसे सुंदर संस्कार, छोटे छोटे बच्चे भी अलग प्रभाव। वैष्णवी क्या नाम, वैष्णवी इधर क्या नाम है जो है, इधर भी जाते हैं ना वो गुरुकुल, ये जो चांदनी कोमल साहब, और बहुत पावरफुल तेज है, देख लो। ठीक है, करना नहीं है। तो कहते हैं बच्चों को बिलियन ट्रिलियन धन देना बड़ी बात नहीं है, पर इन्हें संस्कार देना सबसे बड़ी बात। कार दोगे तो अहंकार हो सकता है, पर संस्कार दे दिए तो जीवन बेकार नहीं हो सकता है कि नहीं? तो कहते हैं जरूरी है, इनको उपहार नहीं दोगे कुछ समय रोएंगे, पर अगर संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोएंगे। सबसे बड़ी वसीयत क्या है? संस्कार रूपी वसीयत दीजिए बच्चों को। आजकल मोबाइल खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन, उसी में आप कार्टून देख लेते हैं। 2G 3G 4G 5G लॉन्च हो चुका है, पता नहीं और कितने जी आगे, 6G 7G, एक कब लॉन्च होगा कोई पता नहीं है। पर पहले के जमाने में इतने जी नहीं, माता जी, पिताजी, गुरु जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता। बच्चे शिक्षक को देखते ही नेटवर्क आता। तो इसलिए ध्यान देना, बच्चे धन है, भविष्य है, इनको सुंदर संस्कार देना ही जरूरी है। धन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, पर धर्म जरूर दे। आजकल एकदम घुटना छू लेते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये कोई नमस्कार है क्या? तो नो संस्कार है। तो आगे बहुत सुंदर केवट आ गए और कहने लगे मैं आपका मर्म जान चुका हूं। लक्ष्मण बोले बड़े बड़े नहीं जानते, कहां से जान लिया? बोले जानता हूं ना, इनके पैर की धूली अगर गिर जाए तो पत्थर पे गिरी थी धूल तो नारी बन गई थी। अब मेरे नाम पे अगर गिर जाए धूल तो ये भी अगर नारी बन जाए तो घर में एक नारी मुश्किल से, अब घर परिवार चल रहा है, दो हो गए, और ना भी गई तो फिर तो गड़बड़ हो गया, इधर का नहीं तो उधर का नहीं, अब गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं आधा गुना खाना पीना, दुगुना कसरत, 3 गुना और हंसना 4 गुना, सबसे ज्यादा हंसना चाहिए। हंसता हुआ चेहरा देखो, भगवान गुरुदेव को खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं, मुरझाया हुआ हटा देते हैं। फूल क्यों? हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खिला हुआ है, सुंदर है, सुगंधित है, नम्र है, इसीलिए चरण में भी चढ़ाते हैं, सिर में भी चढ़ाते हैं, माला भी पहराते हैं, पुष्पांजलि रूप में भी अर्पण करते हैं। संत आगे कोई आगे फूल रूपी सुमन देते हैं, सुमन, सुंदर मन। इसीलिए खिला हुआ चेहरा एकदम अलग दिखता है कि नहीं, और एकदम ऐसा। तो इसीलिए कहते हैं मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। आइए सभी एक बार हंसेंगे ठेका मार के, ठीक है? कहते हैं घर में अभी सासू हंस रही है, देख पाई बहू देख पाई तो बोलेगी मेरे को हंस रही है, मजा चखाऊंगा। अब बहू हंस रही है, सासू देख पाई तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। अब पति हंसता हुआ घर आएगा, पत्नी देखेगी तो 50 सवाल करेगी, किस बात की हंसी, कोई चक्कर तो नहीं है? वो सुनते ही चक्कर में आ जाएगा, क्या चक्कर ना आ जाए उसका। तो घर में दिल खोल के हंसना तो दूर की बात है, मुंह खोलना भी मुश्किल है, तो यहाँ हंस सकते हैं। आइए सभी हंसेंगे, कोई खर्चा नहीं है, कोई भाउचर नहीं इसमें। आओ सभी एक बार हंस लेते हैं, क्या देखते हैं सबसे कौन बढ़िया हंस पाएंगे, है ना? आइए सर, हे राम 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 राम, कभी शिव 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 शिव, हरि ओम 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 ओम, राम 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 राम, शिव 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 शिव, ओम 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 ओम, हरि 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 ओम, शिव 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 शिव, हरि ओम 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 ओम, राम 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 राम, हरि ओम 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 ओम, अभी तेरे हम तेरे। हिम्मत ना हारिए, गुरु प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हार,
गुरु प्रभु तेरे साथ प्यारे हिम्मत ना हार। देखो खरबना से भी आए हैं और बोल रहे थे, आप कुछ ही महीने पहले सत्संग करवाए थे, बोल रहे हैं फिर आगे कराएंगे 6 तारीख। तो देखो कैसे भक्त होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कुछ हो जाए तो कई खर्चा कर देते हैं, पर धर्म के लिए थोड़ा खर्चा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है ना, बड़े भागशाली करा पाते। साधुवाद है। आगे देखो, ठीक है, राम जी ने कहा पैर धोना है तो धोने दीजिए, क्या है। तो गए, पत्नी को बुलाए और जो अड़ोसी पड़ोसी है सबको बुला लाए और बोलने लगे। एक पूरा लकड़ी का पात्र ले आए, पत्थर रख दिए उसमें, राम जी को बोले इसमें खड़े हो ये प्रभु। लक्ष्मण ने कहा ऐसे कहाँ खड़ा, इस कैसे खड़े होंगे। बोले हो जाएंगे ना भगवान, हो जाएंगे। अब हिल रहे थे राम जी, तो राम जी को हिलता हुआ देखकर कैवट ने कहा भगवान सिर पर हाथ रख दीजिए ना, आपको सहारा मिल जाए। लक्ष्मण ने कहा सारी दुनिया को जो सहारा देते हैं आप, कैवट उनको सहारा दे रहे हैं, बताओ। कैवट भी बुद्धिमान, बोले अब पत्थर हिल रहा है तो सिर पर अगर भगवान हाथ रख दिए तो ऐसे ही वरदान मिल जाएगा कि नहीं। बोले भगवान हिल रहे हैं, सिर को पकड़ लीजिए ना, सहारा मिल जाएगा। किसको सहारा मिल जाए, किसको, मेरे को। अब समझेंगे कि अब राम को सहारा मिला, राम तो सभी को सहारा देने वाले हैं। और कैवट कह रहे क्या, मेरे सिर पर रख दो राम अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये भजन का साथ में और नहीं दे सकता, समय कम है, क्या करें। भविष्य में बुलाइए, लंबा चले की कथा तक हो सकता है ना। तो साथ दे दिए जन्म जन्म का। अभी कैवट बने हैं, द्वापर युग में वही सुदामा बनने आगे बनेंगे, ऐसे आशीर्वाद दी। तो साथ मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो फिर आगे क्या करना, इतने में काम बन गया। ठीक है, आप लोगों को भी प्रभु गुरुदेव की सहारा मिले, सभी का जीवन हरिमय धर्ममय गुरुमय हो और मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। पत्नी ने कहा काश आप ठीक से धो लेते तो ज्यादा चरण अमृत मिलता पीने को। बोले कैवट ने, देखो लकड़ी पात्र है, पहले का जल खींच लीजिए, अभी रोज का रोज पानी डालते जाएंगे, पीते जाएंगे। आप सब लाइन में लग गए एकदम चरण अमृत पाने के लिए। सिया और लक्ष्मण बोले चलो, सिया ने कहा लक्ष्मण को चलो हम भी ले लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा हम क्षत्रिय हैं, मांगते नहीं हैं। सीता ने कहा आप कहाँ, राम जी तो पहले आपके भैया चालू मांगे ही नाभ। आपके भैया क्षत्रिय होते हुए मांगना चालू किए हैं, तो हम पीछे हैं, क्यों नहीं मांगे, वो तो पहले शुभारंभ कर दिए, चलो हम भी मांगते हैं। तो जाकर कहते थे हमें भी कुछ मिले चरणामृत। बोले आप बे लाइन में हैं, बे लाइन वालों को नहीं मिलता, जाओ लाइन में आओ। तो देखो सिया और लक्ष्मण बे लाइन हो गए तो उनको चरण अमृत नहीं, फिर लाइन में आए तभी जाकर मिला। ठीक है, इसीलिए बे लाइन हो गए तो एकदम प्रकृति ठीक कर दे, इसीलिए लाइन में आओ, सब काम बनेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। फिर क्या हुआ, एकदम पैर धो लिए। अब बोले इसका तर्पण कर दो ना। लक्ष्मण बोले ब्राह्मण है क्या हम, तो समय कम है, तर्पण कर दिए। देखो ऐसे कैवट खुद नहीं, पड़ोसियों को, पत्नी को बुलाए, पितर को तार दिए, फिर नाभ में पहले सिया को राम जी चढ़ाए। अब क्या हुआ, गोल गोल चक्कर ऐसे कर रहे थे, राउंड राउंड गोल गोल चक्कर। राम जी ने कहा क्यों इतना गोल गोल घुमा रहे हो, क्यों घुमा रहे हो इतना, मेरे को चक्कर आ रहा है। कैवट ने कहा बा प्रभु मैं 2-4 बार घुमा लिया तो चक्कर आ रहा है, हमें 84 के चक्कर में जो डाले हैं हमें चक्कर नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो सिया मैया को राम जी एक नजर देख लिए बस, तो सिया मैया समझ गई। ऐसी गजब की पति पत्नी में एकता होनी चाहिए, भाव ये सब उद्देश्य एक होना चाहिए। सिया मैया तुरंत अंगूठी निकालकर राम जी को दी। कैवट ने कहा अपने जाति बिरादर से नहीं लेते प्रभु, इसीलिए आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा उत्तरीय। लक्ष्मण बोले तुम तो निषाद हो, कैवट हो, हम तो क्षत्रिय हैं, कहाँ जाति बिरादर के हुए। बोले आप नहीं समझोगे, क्रोधी स्वभाव के हो। राम जी
बोलो सतगुरुदेव भगवान। राम जी भव सागर को तारते हैं और मैं गंगा सागर को पार लगाता हूँ। दोनों वही पार लगाने वाले हुए, एक जाति बिरादर है। तो अगर यहाँ मैं कुछ लूंगा उत्तरीय और वहां तरने के लिए जब आऊंगा, इधर लूंगा तो उधर राम जी लेंगे, इधर निःशुल्क अगर पार लगा दूंगा तो उधर भी राम जी मेरे को भव से पार निःशुल्क लगा देंगे। क्या बुद्धिमान है। जब राम जी लक्ष्मण सिया को पार लगा दिए, भक्त लोग, देवता लोग और गंगा मैया प्रकट हो गई और कहा, राम जी आप तो वामन अवतार में एक पैर में पूरी धरती माप कर ब्रह्मलोक तक ले गए थे और उसी चरणामृत में प्रगति हूं, मेरा प्रकट हुआ है। तो राम जी आप चाहते तो कैबट देखो कितना परेशान किया, आप चाहते तो थोड़ा विराट हो जाते, सिया और राम को उस पार लगा देते और खुद पार हो जाते, उस पार हो जाते। तो राम जी ने कहा, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन के दास, सारी धरती ब्रह्मांड को एक पग से मैं माप सकता हूं, नाप सकता हूं, पर मेरे भक्त की भक्ति को मापने की शक्ति मुझ में नहीं है। क्यों? भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन के दास, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूं। और भक्त का भाव ऐसा है, कहते हैं जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, समय कहाँ है। तो इतने ही, इसलिए भक्त हैं तो भगवान है, नहीं तो भगवान को कौन भगवान बोले। आगे फिर ऐसी लीला करते गए, रावण सिया को लेकर गया, इधर हनुमत साथ मिलन, सुग्रीव के साथ मित्रता, बाली को उद्धार करके सुग्रीव राजा बने। फिर बानरों को, भालुओं को सिया खोज के लिए भेजे, हनुमान जी गए, एक अकेला बानर पड़ गया रावण दल पर भारी, रावण के आंखों के सामने फूंक दी लंका सारी। आ गए, पता चला सेतु बांधकर राम जी पहुंच गए और एकदम सिया हरण के कारण दुष्टों को उद्धार कर दिए। सिया मैया अग्नि परीक्षा, सिया से अग्नि परीक्षा। फिर इधर आए तो देखो गर्भवती सिया मैया को लोग कुछ का कुछ बोलना चालू कर दिए। मैया लक्ष्मी स्वरूपा है, जानते हैं राम ये महालक्ष्मी है, महासती है, अग्नि परीक्षा दे चुकी है। फिर भी बोलने वाले ऐसे बोले कि त्रेता युग में भगवान राम को गर्भवती सीता मैया को त्यागना पड़ा था, वनवास देना पड़ा था त्रेता युग में। आज घोर कलयुग है, इंटरनेट का जमाना, इतना कुप्रचार, फिर भी आज बापूजी को करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, करोड़ों लोगों को उनके ज्ञान भाव से वो रखे हैं। इससे बड़ा क्या चमत्कार लोग है। एक भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए। तो भगवान की महिमा, फिर यश को धरती में रख के भगवान स्वधाम गमन किए। पहले सीता मैया शुभ संकल्प करती हुई महासंकल्प लेकर धरती में प्रवेश कर गई और वैकुंठ धाम गई। इधर लक्ष्मण को भेज दिया आगे, थोड़ा सा आगे, और सभी भरत शत्रुघ्न आयुध सभी के साथ सरजू में प्रवेश करके भगवान स्वधाम गमन किए। ही राम कथा जो भी है, राम कथा ही कथा, बाकी सब जब की था। तो